स्वागत है बच्चों आपका नीट जेई फिजिक्स की सीरीज़ में। इसमें हम सारे फैक्ट याद करेंगे, नोट्स बनाएंगे पहले तो, और नोट्स बना के साथ ही हम इसको याद करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं कि फॉर्मूला की, कॉन्सेप्ट्स की चेन बनाएंगे, कहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, कौन सा रेशियो उससे फैक्ट करके डिक्रीज़ हो रहा है, कौन कौन सी जो क्वांटिटी है वो कैसे इससे जुड़ी हुई है, ठीक है, ये सारी। जैसे मुझे याद है कि आपसे अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कम हो गई या ज़्यादा है तो बताओ क्या होगा, या कौन सी क्वांटिटी डिक्रीज़ करेगी, कौन सी इंक्रीज़ करेगी, ये थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कहाँ होती है, कैसे आई, और भी कई सारी चीज़ें हैं। एंगुलर डिस्पर्जन है, एंगुलर मैग्नीफिकेशन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट है, कई सारे वर्ड्स हैं जो हमें इग्नोर हो जाते हैं। तो इसमें फिजिक्स में 100 से ज़्यादा ऐसे टॉपिक होंगे जिन पर हम नोट्स बनाएंगे और उनको चेन बना बना के याद करेंगे। क्लियर है? तो चलो शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने पहला वर्ड ले लिया, एक टॉपिक है जो आपको लिखा हुआ है इसमें, वो है इंडक्टर। इंडक्टर का सिंबल होता है एल, और ये कुछ ऐसा होता है वायर। एक्चुअली बच्चों ये सीधा वायर होता है जिसको कॉइल कर दिया, तो सीधे वायर का रेजिस्टेंस होता है आर, और कॉइल वायर का रेजिस्टेंस होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं इसे। बेसिकली एक्सएल से डिनोट करते हैं। ये चैप्टर 7 में मिलेगा। और इसमें होती है मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर, तो इसलिए इसे बोलते हैं इंडक्टर, बिकॉज ये मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है। और जैसे वायर का रेजिस्टेंस होता है ऐसे ही इसका एक्सेल इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कुछ मेन फार्मूले पे। फार्मूला ये है कि सर जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो कौन सी हो रही है, सर वो हो रही है मैग्नेटिक एनर्जी। अच्छा, तो पहला पॉइंट बना कि मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो रही है। कहाँ हो रही है? इस कॉइल्ड वाले हिस्से में। ये ध्यान रख लेना, बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो, यहाँ जीरो, सिर्फ इनर वाले पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड स्टोर होती है। फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एल आई स्क्वायर। एल इंडक्टर हो गया, ऐसा यूनिट इसका हेनरी होता है, हम सबको पता है। क्लियर है? अच्छा सर और बताइए। और ये है तीसरा पॉइंट कि जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे, जैसे मैं अगर एक्स एल देखूँ तो इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। फॉर्मूला होता है ओमेगा एल। ये चैप्टर 7 का है, ध्यान रखना। तो जो ओमेगा है ना, ये होती है एंगुलर फ्रिक्वेंसी 2πf_L। अब जो एफ क्या है? फ्रिक्वेंसी। अब फ्रिक्वेंसी क्या होती है और इसका इससे क्या रिलेशन है? देखो, जैसे जैसे आप, ये फ्रिक्वेंसी है, जैसे आप 1 सेकंड में कितनी बार लौट लौट के आ रहे हो अपनी जगह पर, 1 सेकंड में कोई 40 बार आ रहा है, तो वो उसकी फ्रिक्वेंसी है ना। फ्रिक्वेंसी को और समझा देंगे अच्छे से। मतलब ये कहने का है कि जैसे ये लो एक पॉइंट, और यहाँ तक आपको 2 सेकंड लगते हैं, तो आप उन 2 सेकंड में यहाँ जल्दी 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 मेन पोजीशन पर 40 बार आ गए, तो 1 सेकंड में आपकी फ्रिक्वेंसी हुई 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज। और ऐसे ही 2000 हर्ट्ज होती है तो आपकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, यानी आप कई बार पॉजिटिव और नेगेटिव हो रहे हो। यही चाहिए इंडक्टेंस को। और ये बेसिकली होता है एसी करंट में। तो एसी करंट इसके लिए क्या है? बेस्ट। क्लियर है? और डीसी करंट इसके लिए क्या है? बेकार। इसको नोट्स को लिख लो, थोड़े से अजीब से हो गए, अगली बार सीक्वेंस सही कर दूंगा मैं, ठीक है। लिख लो इनको। जैसे मैं बता रहा था आपको इंडक्टर के बारे में, तो इंडक्टर के बारे में चौथा पॉइंट ये है कि ये एसी के सपोर्ट करता है, एसी को बहुत अच्छे से, और डीसी को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि डीसी में जो फ्रिक्वेंसी होती है वो जीरो होती है। तो एक्सएल इक्वल टू 2πfL, चैप्टर 7 का फॉर्मूला ये रहा। एफ ये कितना है? जीरो, तो एक्सएल भी ज़ीरो। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीसी में सपोर्ट क्यों नहीं करता, तो डीसी में जो जो एक्सेल होगा वो जीरो, तो इसलिए डीसी में इंडक्टिव रिएक्टेंस ख़त्म हो जाता है। क्लियर है? एसी में बेस्ट क्या होता है मैं समझा चुका, क्योंकि एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग फ्रिक्वेंसी। अल्टरनेटिंग फ्रिक्वेंसी में आप कहोगे, एक मिनट रुको,
गलती कर रहा हो। बिल्कुल सही जा रहा है।